ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम बैठे हैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरचरण सिंह कश्यप के पास। जिन लोगों को ना मालूम है, मैं बताना पसंद करूंगा कि ये उज्ज्वला योजना के भी जिला अध्यक्ष है। इस समय हम बात करने के लिए इनसे बैठे हुए हैं हर्ष मल्होत्रा जी के ऊपर। जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि दिल्ली प्रदेश भाजपा का उनको हाल ही में मुखिया बनाया गया। किसी विषय में बात करते हैं। गुरचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आपको सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अपने विषय में थोड़ा सा बताएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच एवं राष्ट्रीय सह समन्वयक अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति। साथियों, सबसे पहले तो मैं हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूरे संसार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने उनको दिल्ली की जिम्मेवारी दी। और उसके साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा नितिन नवीन जी को, जिनका अभी फिलहाल में पूरे राष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। और उन्हीं की अगुवाई में उन्होंने पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य पर विजय प्राप्त की। और सभी देशवासियों को बंगाल जीतने की बहुत बहुत बधाई। और साथियों, जैसे अभी आपने कुछ उज्ज्वला योजना का जिक्र किया है साथी ने, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे प्रिय योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लाभार्थी विभाग की मेरे पास दिल्ली में बाहरी जिले की जिम्मेवारी है। और हाल फिलहाल में ही मुझे हरियाणा प्रदेश का सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो ये सब जिम्मेवारियां लेते हुए भी हम अपनी बखूबी से अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हमने अभी जो विधानसभा का इलेक्शन जीता था पूरा दिल्ली में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 वर्ष के बाद हम दोबारा से दिल्ली में काबिज हुए हैं। और इसका पूरा पूरा श्रेय हमारी उज्ज्वला योजना को मिला था। तो इसी योजना के तहत आने वाले अगले जो भी कार्यक्रम या जो भी इलेक्शन है, चाहे यूपी में हो चाहे हरियाणा में हो, वहां पर, बल्कि इवन देन पश्चिमी बंगाल में भी अगर इलेक्शन जीता है तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने अपने खुद मुखारबिन से इसकी सराहना करी है। और है भी सराहनीय ये स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, क्योंकि हर उस बहन को जिनको उसकी जरूरत है, प्रधानमंत्री जी का कहना अंत्योदय के हिसाब से कि जो हमारा पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी इंसान है, या यूं कहिए कि हमारी बहन जिसको इसकी जरूरत होगी, उन सभी के रसोई को धुआं मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी इसकी उज्ज्वला योजना स्कीम के द्वारा हम जो सिलेंडर वितरण करते हैं उनका लाभ पहुंचता है। और वो बहनें प्रधानमंत्री जी की जो इस योजना से जुड़ करके पार्टी को पूरा लाभ पहुंचाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बहनों के बारे में ये स्कीम शुरू करी। वैसे तो अन्य बहुत सारी स्कीमें हैं, करीब करीब 100 के करीब स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने लागू कर रखी है, लेकिन उनकी उनकी सबसे प्रिय स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी भी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और अंत में एक बार फिर हर्ष मल्होत्रा जी को मैं नवनियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और अपने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका इस तरीके से ग्राफ पूरे भारतवर्ष के अंदर बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप हर्ष मल्होत्रा जी से, जिस तरीके से उनके पास पदभार है, केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट में, भारत सरकार में, और भी विभिन्न भाजपा के पदों के ऊपर वो सुशोभित है। अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली मुखिया की। आपको लगता है कि वो जो और पद जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं उसमें भी ये पद अच्छे से संभाल पाएंगे जिम्मेदारी? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे हर्ष मल्होत्रा जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। और पहले भी अन्य अन्य पदों पर रहते हुए अच्छा कार्य किया उन्होंने। मैं भी उनसे कई बार मिला हूँ और कई प्रोग्रामों में भी उनके गया हूँ। तो बहुत ही हंसमुख और हृदय सम्राट नेता हैं। तो वो दिल्ली प्रदेश को अच्छे से और भी संभालेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है उनसे।
आपको लगता है कि 1.25 साल के बाद जो दिल्ली में निगम चुनाव आने वाला है, तो इनके कार्यकाल में जो है वो भाजपा सभी तकरीबन सीटें जीत जाएगी? हाँ, पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि अभी समय भी अच्छा है और फिर उनको मेहनत भी करते हैं, तो और सभी कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलजुल करके कार्य करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव में है।